नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न क्विक जोन। मेरा नाम है रुद्र और मैं बात करूंगा 9 फरवरी 2021 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, या कह सकते हैं कि आज की जो न्यूज़ है वो प्रेसिडेंट कोविंद ने इनॉग्रेट किया है जनरल के थिम्मया म्यूजियम को, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, जिसमें एक तरीके से एंटिक वेपनरी और वार रिलाइसिस चीज़ें हैं। यानी एंटी वेपनरी मतलब कि इसको मैं हिंदी में बता दूं क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला कि आप इसको हिंदी में भी बताएं। तो यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य जनरल कोंडे डोरोसोव्या थिम्मया संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राचीन हथियार और युद्ध अवशेष हैं। जनरल थिम्मया के पूर्ववर्ती पैतृक घर, जिसका नाम सनी साइड हैंस, को पुनर्निर्माणित कर संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसका मतलब है कि पहले जो जनरल थिम्मया था उसका नाम सनी साइड था, उसको रिनोवेट करके कन्वर्ट किया गया है म्यूजियम में। जो अब जानते हैं जनरल थिम्मया क्या था। तो जनरल थिम्मया उन्होंने 1957 से 1961 तक सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और कोडागो का ये एक तरीके से प्राइड है। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1957 टू 1961, जो कि ये कोडागो का प्राइड है। और जो एंट्रेंस है म्यूजियम का, उसकी जो स्टैचू है वो यूनिफॉर्म एंड स्लाइस ऑफ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री की, यानी जो एंट्रेंस है म्यूजियम का वो शो करती है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री को। तो अब हम देखते हैं दूसरी न्यूज़। जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैपिटल स्टीव स्मिथ, जो कि आप सबको जान ही रहे हैं, उन्होंने 3rd एलन बॉर्डर मेडल अवार्ड जो है जीता है। ये पहले एक तरीके से, पहले नहीं कह सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2020-21 का इन्होंने जीता है। ठीक है, अब एलन बॉर्डर मेडल रिकॉग्नाइज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मेल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एज वोटेड बाई पीयर्स मीडिया एंड अंपायर। तो जो एलन बॉर्डर मेडल सबसे उत्कृष्ट, यानी कह सकते सबसे आउटस्टैंडिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को मिलता है, यानी मैन क्रिकेटर को मिलता है। वो किसके द्वारा चुन किया जाता है, नहीं किसके द्वारा वोट किया जाता है, तो मीडिया और अंपायरों द्वारा वोट के रूप में मान्यता इसको दिया जाता है। जो बेथ मूनी को बिल्डिंग क्लर्क पुरस्कार मिला है, तो ध्यान दीजिएगा, 2 न्यूज़ इसमें कवर करता हूँ मैं। बेथ मूनी उनको मिला है ब्लेंडा क्लर्क पुरस्कार। ठीक है, अब देखते हैं अन्य पुरस्कार किसको किसको मिला है, यानी अदर अवार्ड। तो मेन ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ, मेन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर एस्टन एगर, वुमेन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बेथ मूनी, वुमेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पैट कमिंस। आप सोच रहे होंगे ना कि ये क्यों जो है किसी और प्लेयर को नहीं मिला, किसी और कंट्री के। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अवार्ड है एलन बॉर्डर मेडल, ये केवल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को मिलता है, इसलिए ये चीज़ें इसमें कवर नहीं की गई है। अब हम देखते हैं, तो आप जानते हैं ऋषभ पंत, जो कि इंडिया के हैं, इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021, ये पहले ही न्यूज़ में था, उन्होंने जीता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस ना करें तो टाइम हमारा बच सकता है, लेकिन हम बता दें कि पंत को जनवरी में 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए इसको सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्होंने सिडनी में 97 और ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को एक अच्छी जीत दिलाई थी, इसलिए इनको मिला है। ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2021 में 3 एक दिवसीय और 2 T20 में उनके प्रदर्शन के बाद दक्षिण अफ्रीका के शाबनीम इस्माइल को आईसीसी महिला खिलाड़ी का नाम दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 2 न्यूज़ है इसमें, किसको, एक ऋषभ पंत को मिला है, एक जो है अफ्रीका के शाबनीम इस्माइल को आईसीसी महिला खिलाड़ी के नाम पे दिया गया है। अब हम देखते हैं जो चौथी न्यूज़ है वो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जहाज से जन्मे आधुनिक रेडियो सिस्टम के लिए बीआईएल के साथ समझौता किया है। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो शिप बोर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम यानी बेल के साथ क्या किया है, एक तरीके से समझौता, यानी कह सकते हैं साइन किया हुआ है। ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्टर
जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ द एसडीआर टैक्स सिस्टम है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए है। एसडीआर टैक्स क्या होता है? इट इज़ ए 4 चैनल मल्टी मोड मल्टी बैंड 19 इंच रैक माउंटेबल शिप बोर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम। यह एक 4 चैनल मल्टी मोड मल्टी बैंड 19 इंच रैक माउंटेबल शिप बोर्न सॉफ्टवेयर रेडियो सिस्टम है। ठीक है, इट इज़ इंटेंट टू सर्व शिप टू शिप, मतलब हम बता दे रहे हैं, यह जहाज से जहाज, जहाज से किनारे और जहाज से हवा की आवाज़ और नेटवर्क यानी वाइड डाटा कम्युनिकेशन का ये काम करता है। यानी आप समझ सकते हैं कि शिप टू शोर, शिप टू एयर वाइज को ये कम्युनिकेट करता है ताकि हम लोग जो मीडियम है ना कम्युनिकेशन का वो आसान बन सके। ठीक है, और जो 5वीं सबसे बड़ी न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश अनाउंस यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड टू आइडेंटिफाई लैंड होल्डिंग। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक यूनिक कोड जारी किया है। ठीक है, इनका जो एक तरीके से मोटिव या कह सकते उद्देश्य है तो वो है लैंड डिस्प्यूट के मामलों को जांच करने के लिए, ताकि जो विवादित मामले जैसे नहीं होते, विवादित मामले जैसे डिस्प्यूटेड लैंड जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ताकि इन सब सारी जो नकली रजिस्ट्री लोग करवाते हैं ना, ये सब सारी चीज़ें हट जाएं, समाप्त हो जाएं। ठीक है, तो एज पर दिस एवरी पीस ऑफ लैंड विल हैव इट्स ओन यूनिक आइडेंटिफाई इशूड बाय यूपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यानी इससे ये होगा कि यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से एक यूनिक आइडेंटिफाई हो यूपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ताकि उस लैंड की एक यूनिक आइडेंटिफाई हो। जो 6वीं, अच्छा इसमें और सारी चीज़ें हैं। तो यूनिकोड विल बी 16 डिजिट, जो यूनिकोड होगा वो 16 डिजिट का होगा। जो फर्स्ट डिजिट है वो पॉपुलेशन ऑफ लैंड के बारे में है, और जो नेक्स्ट 4 डिजिट है डिटरमाइन करेगा यूनिक आइडेंटिफाई ऑफ लैंड। ठीक है, जो 11 to 14 डिजिट है वो नंबर ऑफ लैंड डिवीजन, और जो लास्ट 2 डिजिट है वो कैटेगरी डिटेल के बारे में बताएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिजिट के बारे में हो गई। अब हम देखते हैं जो 6वीं न्यूज़ है। पीएम लॉन्चेज असम माला प्रोग्राम इन असम। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के शोनितपुर जिले के डेकियाजुली में विश्वनाथ और चारईदेवी में 2 अस्पतालों का एक तरीके से फाउंडेशन किया है। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ है हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हाँ, ये पूछ सकता है असम वाला कहाँ उन्होंने शुरुआत किया, तो ये असम में शुरुआत किया है। ठीक है, प्रोग्राम फॉर स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इट इज लॉन्च इन लाइन विद भारत माला प्रोजेक्ट। इन्होंने एक तरीके से एक प्रोग्राम और स्टेट हाईवे बनाने का काम किया है, मेजर ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट रोडें बने, तो इन्होंने इस योजना के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत एक काम किया है। असम माला प्रोजेक्ट विल फुलफिल द ड्रीम ऑफ द स्टेट टू हैव ए नेटवर्क ऑफ ब्रॉड रोड्स एंड कनेक्टिविटी फॉर ऑल विलेज एंड मॉडर्न सिटी। इनका जो एक तरीके से मेन है, ड्रीम है या एक तरीके से मोटिव है, वो ये है कि ये जो है रोड टू रोड कनेक्टिविटी सारे विलेज तक, सारे मॉडर्न सिटी तक ये पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को आसान हो इधर से उधर ट्रेवल करने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, तो इसको हम लोग को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, ये पूछ सकता है पीएम माला कहाँ है, तो असम में, ध्यान दीजिएगा। पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन WP। ठीक है, पीएम मोदी ने WD में चार एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर एक तरीके से नींव रखी। नींव नहीं होता कि जैसे कि लॉन्च किया, उन्होंने कहा कि चलिए ये चीज़ें होगी, और इन्होंने ये कहा है कि हम 4700 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर देंगे। ठीक है, जो कि नरेंद्र मोदी विजिट हाल्दिया इन वेस्ट बंगाल, वो वेस्ट बंगाल में हाल्दिया को विजिट किए, और उन्होंने 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है 4700 करोड़ का रखा है। तो 4 प्रोजेक्ट इंक्लूड में उसमें क्या कौन कौन से हैं, तो LPG इम्पोर्ट टर्मिनल, ठीक है, धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन 348 किलोमीटर विच इज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन 348 किलोमीटर है, ये प्रधानमंत्री ऊर्जा या गंगा प्रोजेक्ट का भी एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, जो चौथा है वो लेन ROB कम फ्लाईओवर एट रेनचक हल्दिया ऑन NH 41। तो समझ गए होंगे, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे,
क्योंकि आप जान रहे हैं ये सब सारे प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने पीएम मोदी ने चालू किए हैं, ठीक है। 4 लेन ROB कम फ्लाईओवर एट रेंचक हल्दिया ऑन NH41, सेकेंड कैटलिस्ट आइसो डिवैक्सिंग यूनिट ऑफ हल्दिया रिफाइनरी। दी डेवलपमेंट विल हेल्प इन एमरजेंस ऑफ हल्दिया एज ए सेंटर ऑफ एमिनेंस एनर्जी फॉर आत्मनिर्भर इंडिया। तो ये डेवलपमेंट क्यों हुआ है तो समझ गए होंगे कि एमिनेंस एनर्जी के लिए इन्होंने किया कि आत्मनिर्भर इंडिया जो इनका एम है मोदी जी का, उनको ये लेके चल रहे हैं। पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं, मैं इस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं दूंगा। जो अब हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट वो ये न्यूज़ है कि टेनिस लीजेंड एंड डेविस कप कोच अख्तर अली पासेस अवे इन कोलकाता। यानी बहुत दुखद खबर है ये। टेनिस के जो लीजेंड हैं और डेविस कप के कोच हैं अख्तर अली जिनका नाम है, उनका देहांत हो गया, यानी वो समझ गए होंगे, देहांत हो गया, जो कि वो 81 साल के थे। और ड्यू टू क्यों हुआ है, पार्किंसन डिजीज एंड अदर हेल्थ इशूज, उनको और कई सारी बीमारी भी थी और एक पार्किंसंस डिजीज नाम है उनको, वो हो गया था, ठीक है। अख्तर अली वाज ए फादर फिगर इन इंडियन टेनिस। एक तरीके से अख्तर अली भारतीय टेनिस में एक पिता के रूप में थे, इनको लोग पिता के रूप में मानते थे कि इंडियन टेनिस में। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 8 डेविस कप बिटवीन 1958 एंड 1964। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने डेविस कप को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने 8 डेविस कप को रिप्रेजेंट किया था, जो 1958 एंड 1964 एंड वाज ए कैप्टन ऑफ इंडियन डेविस कप इन 2008। और एक कैप्टन भी थे 2008 में डेविस कप के, ठीक है। ही टर्न टू कोचिंग एंड हैड कोच द प्लेयर लाइक रमेश कृष्णन विजय। तो फालतू है ये खबर, मैंने इसमें झूठी डाल दिया हो, सॉरी, कि किसको कोचिंग की दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट मैं उस वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब जो 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे हिसाब से, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बिल टू रेगुलराइज अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में एक तरीके से जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं उनको नियमित करने के लिए सरकार ने ये एक तरीके से क्या विधेयक पास किया है। यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय जो कैपिटल है उसको दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधित विधेयक 2021 राज्यसभा में इसको पेश किया है। यानी देखो, जो मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह हैं, तो ये पूछ सकता है मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं। जो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, एक तरीके से एक बिल इंट्रोड्यूस किया, एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा में कि जो नेशनल कैपिटल है, यानी जो नेशनल कैपिटल का टेरिटरी यानी दिल्ली है, उसमें कई सारे जैसे नहीं कॉलोनीज़ को लेके बातें होती हैं कि हम यहाँ पे अर्बन कॉलोनी सेटलमेंट करेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि इट विल रिप्लेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी फॉर दिल्ली लॉ। ये एक तरीके से हटा देंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी को दिल्ली लॉ के हिसाब से, स्पेशल प्रोविज़न है एक तरीके से। और ये सेकेंड अमेंडमेंट है और ऑर्डिनेंस है 2020 का, जिसको प्रोमulgate किया गया था पहले ही प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर 2020 को पहले ही प्रोमulgate कर दिया था, एक तरीके से पहले ही इसको उठा दिया था, ठीक है। इट इज़ बेसिकली अमेंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ। इसने मूल रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा अधिनियम 2011 में संशोधन किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा था। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखो मैं इसको कहाँ से इंपॉर्टेंट बनाता हूँ। पीएम मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट समिट है 2021, उन्होंने 10 फरवरी को इसको जो है इनॉग्रेट करेंगे, क्योंकि अभी तो आज तो 9 फरवरी है, तो ये करेंगे, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 ऑन 10 फरवरी, ठीक है। थीम क्या है ये पूछ सकता है, कब हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 वर्ल्ड का। तो पीएम नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे और 10 फरवरी को करेंगे। इसका थीम क्या है, थीम हमेशा पूछा जाता है, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। यानी इनका जो हमारे सामान्य भविष्य और उसको पूर्व परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित एक तरीके से इन्वायरमेंट देना। इट इज़ द 20th एडिशन ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी TERI फ्लैगशिप इवेंट। ये 20वां एडिशन है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का,
ठीक है। इट विल ब्रिंग टुगेदर अ वाइड नंबर ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस लीडर, एकेडमिक, क्लाइमेट साइंटिस्ट, यूथ एंड द सिविल सोसाइटी इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये फाइट करेंगे तरीके से क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब राज्यसभा पास जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है उसको पारित कर दिया है, एक तरीके से पास कर दिया है। तो इट विल रिप्लेस जम्मू, क्या करेगा ये, एक तरीके से जम्मू और कश्मीर को रीऑर्गेनाइजेशन 2021 की जगह लेगा। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, यानी यही है कि जो एक तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस विद अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैड ऑल्सो नोन एज AGM2 कैडरी, जिसको हम AGM2 कैडरी के रूप में भी जानते हैं। तो ये उनका भी जगह लेगा। राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर पूर्ण, जो हिंदी में बोलते हैं इसको, पूर्ण गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए पिछले महीने अध्यादेश को रद्द कर दिया था, तो इस बार इन्होंने पास कर दिया है। ठीक है, अब देखियो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो मेरा वो भी था एक तरीके से, लोगों भी एक तरीके इंट्रो था, नहीं सॉरी, मेरा मेरा फ्रंट पेज था एक तरीके से। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या था कि ICC अनाउंस बाइजू एज ए ग्लोबल पार्टनर अंटिल 2023। अब ICC ने ये अनाउंस किया कि बाइजू जो है ग्लोबल पार्टनर रहेगा 2030 तक, उसका यानी भागीदारी रहेगा। यह साझेदारी 3 वर्ष के लिए है, यानी ये पार्टनरशिपिंग जो है 3 साल के लिए वैलिड है। विल बी बाइजू पार्टनर ऑल ICC इवेंट, सारे जितने भी ICC इवेंट करवाएंगे सब ये सबका हिस्सा रहेगा एक तरीके से बाइजू। और जितने भी T20 वर्ल्ड कप सब होगा, वुमेन वर्ल्ड कप सब, जितने सारे ICC के द्वारा करवाया जाएगा सबके ये पार्ट रहेंगे बाइजू। ये बहुत दिमागदार हैं, हर जगह अपना पैसा लगा के एकदम लोगों को अपनी ओर खींच ले रहे हैं। बाइजू विल हैव एक्सटेंसिव इन वेन्यू ब्रॉडर, यही सब लिखा हुआ है। इन अगस्त 2019 बाइजू बिकम द ऑफिशियल जर्सी पार्टनर, पहले कि 2019 में जो है बाइजू ने पहले इंडियन क्रिकेट टीम का एक तरीके से ऑफिशियल जर्सी अनाउंस किया था। उसके बाद देख रहे हैं आप ICC के अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो नासा सेलेक्ट स्पेस एक्स टू लॉन्च इट्स स्पेयर एक्स मिशन। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा हैज सेलेक्टेड स्पेस एक्स टू लॉन्च इट्स स्पेयर एक्स मिशन, यानी नासा ने एक तरीके से इलेक्ट किया है कि स्पेयर एक्स मिशन को हम लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से सक्सेसफुल बनाएं। स्पेयर एक्स यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री फॉर द यूनिवर्स, स्पोक ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड ICS एक्सप्लोरर। थ्रू दिस नासा एम टू परफॉर्म एन ऑल स्काई सर्वे टू मेजर द नियर infrared spectra of approximately 450 million glaciers across the universe and 100 million stars inside our Milky Way galaxy। तो इन्होंने एक तरीके से स्पेयर एक्स मिशन को लॉन्च किया है और इसमें इन्होंने कई सारी चीज़ों को जोड़ा है कि हम 450 मिलियन गैलेक्सी को ढूंढ लेंगे, 100 मिलियन स्टार्स इनसाइड और मिल्की वे गैलेक्सी में, सारी चीज़ों ने बता दिया है कि इसका इट वेट 178 kg रहेगा एंड इट विल बी लॉन्च बाई फैल्कॉन 9 रॉकेट, फैल्कॉन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से कि नासा का सबसे पहले स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या फुल फॉर्म होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है, तो इन्होंने स्पेयर एक्स मिशन लॉन्च किया है। स्पेयर एक्स मिशन में इन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री फॉर द यूनिवर्स, स्पोक ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड ICS एक्सप्लोरर इसका फुल फॉर्म है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से। तो अब हम लास्ट न्यूज़ देखते हैं। विक्रम सिंह बेदी अपॉइंटेड MD फॉर गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस। तो विक्रम सिंह बेदी हैं, उनको जो है MD अपॉइंट किया गया है गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस के। ठीक है, तो प्रायर टू दिस ही वॉज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट स्टडी एंड न्यू इनिशिएटिव ग्रेफर एंड वॉज द हेड ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर 6 ईयर। साउथ एशिया और इंडिया के जो है 6 साल थे जो हैं प्रेसिडेंट इस इनिशिएटिव ग्रोफर्स रहेंगे, जो इस तरीके से सर्व करेंगे। इनको एक तरीके से MD बना दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ही हैज़ मोर देन 26 ईयर ऑफ लीडरशिप एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर। इनको 26 साल का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में। ही विल सक्सीड करण बाजवा हु हैज़ बीन एलिवेटेड एंड, ये इन्होंने करण बाजवा को हटा के, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं एशिया पैसिफिक रीजन क्लाउड ऑपरेशन के गूगल क्लाउड के। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने उसको पीछे छोड़ा, लेकिन ये करण बाजवा जो हैं
वो वाइस प्रेसिडेंट है एशिया पैसिफिक रीजन क्लाउड के, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखिए और हाँ, ढेर सारा प्यार दीजिए। और थोड़ी सी गलतियाँ आज की वीडियो में हुई है तो माफ़ कीजिएगा, मैं कल और अच्छे से वीडियो को बनाऊंगा। बाकी मैं आपको सारी न्यूज़ सही तरीके से दिया हूँ, बाकी जो चीज़ें भूल गया हूँ तो सॉरी और धन्यवाद।